अमेरिका में सदारती इंतखाब का मैदान कल सजेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अमेरिका में सदारती इंतखाब का मैदान कल सजेगा। आपको बताएं कि 5 नवंबर सर पर आन पहुंची। कल अमेरिका में सदारती इंतखाब का मैदान सज जाएगा। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला। अब अमेरिका के शहरियों को चुनना होगा कि उन्होंने गधे को अपनाना है या वो हाथी को अपना सरबराह बनाएंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि अमरीकी आवाम जो हैं अब उनको चुनना होगा कि वो गधे को सर पे सवार करते हैं या हाथी को अपने आगे उसकी सरबराही में चलेंगे। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। करोड़ों अमरीकियों ने इलेक्शन से 2 रोज कबल ही अपना वोट कास्ट कर लिया। कहा जा रहा है कमोबेश 7 करोड़ और 50 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में कायम किए गए इलेक्शन लैब के डाटा के मुताबिक 4 करोड़ 10 लाख लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट दिया। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने पोस्टल बैलेट या ईमेल वोटिंग के जरिए अपना हक राय इस्तेमाल किया है। अमेरिकी इंतखाबात में वोटर्स को इलेक्शन के दिन से पहले ही वोट डालने की इजाजत होती है। आपको बताएं कि हर रियासत में कबल अज वक्त वोट देने का तरीकाकार वहां की अपनी मकामी हुकूमत तय करती है। कबल अज वोट देने का यह तरीकाकार दूसरी रियासत से मुख्तलिफ भी हो सकता है। अमेरिका की कुछ रियासतों में कबल अज वक्त वोट देने के लिए वोटर को इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से बनाए गए पोलिंग स्टेशन जाना होता है, जहां वोटर को बैलेट पेपर दिया जाता है, जिसके बाद वोटर्स अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट देता है। अमेरिका की कुछ दीगर रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग के लिए वोटर्स ईमेल के जरिए भी वोट कास्ट कर सकते हैं। वोटर्स को अपनी रजिस्टर ईमेल पर बैलेट पेपर मौसूल हो जाता है, जिस पर वो किसी भी उम्मीदवार के नाम पर निशान लगाकर वापस उसी ईमेल के जरिए इलेक्शन कमीशन को वापस भेज देता है। आपको बताएं कि अमेरिका का अगला सदर मुंतखब करने के लिए अमेरिकी वोटर रवां साल 5 नवंबर को यानी कल होने वाले सदारती इंतखाब में वोट देंगे। इब्तदाई तौर पर यह इंतखाब 2020 के सदारती इंतखाब का रीमैच लग रहे थे, तहम जुलाई में सूरत हाल ने पलटा उस वक्त खाया जब सदर जो बाइडन इस दौर से दस्तबरदार हुए और नायब सदर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब बड़ा सवाल यह कि क्या इस इंतखाब का नतीजा डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर बनाएगा या अमरीकी तारीख में पहली बार कोई खातून सदर बनेंगी। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, हम इंतखाबी जायज़ों पर नजर रखते हुए और देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस तक रसाई की दौर में इंतखाबी मुहिम के असरात क्या हैं। आपको बताएं कि सदर जो बाइडन के इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने के फैसले के रोज तक राय आमा के तमाम जायज़ों में डोनाल्ड ट्रंप बरतरी हासिल किए हुए नजर आ रहे थे और जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद के जायज़ों में अगर देखा जाए तो कमला हैरिस के आने से भी नताइज में कोई ज़्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं। लेकिन कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के बाद अमेरिका की सदारत की दौर सख्त ज़रूर हो चुकी हुई है और उन्होंने कौमी सतह के राय आमा के जायज़ों में अपने हरीफ पर मामूली बरतरी भी हासिल की थी, जिसे वो ताहाल बरकरार रखने में कामयाब भी रही हैं। आपको बताएं कि 10 सितंबर को कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप सदारती मुबाहिसे में आमने सामने आए, जिसे 6 करोड़ 70 लाख अफराद ने देखा। उस मुबाहिसे के बाद भी कमला हैरिस अपनी बरतरी का फ़र्क बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इस फ़र्क में वाज़े कमी भी आई है, जो कि आपको बताएं कि वाज़े करता है कि कमला हैरिस के सदारती इंतखाब की दौर में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों की मकबूलियत की शरह में तब्दीली आई। अगरचे जायजे और पोल्स इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि कौन सा सदारती उम्मीदवार मुल्क भर में कितना मकबूल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंतखाबात के नताइज की पेश गोई करने का कोई एक ये दुरुस्त तरीका हो। इसकी वजह से अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के निज़ाम का इस्तेमाल है, जिसमें हर रियासत को उसकी आबादी के तनासुब से वोट दिए जाते हैं। इलेक्टोरल वोटों की तादाद जो कुल है वो 538 है और फतह के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 वोट हासिल करने होते हैं। अमेरिका में 50 रियासतें हैं, लेकिन चूंकि उनमें से बेशतर हर मरतबा एक ही जमात को वोट देती रही हैं, ऐसी चंद ही रियासतें हैं जहां सदारती उम्मीदवारों की जानिब से अपसेट की उम्मीद की जाती है। ये वो रियासतें हैं जो मुल्क के सदर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती हैं और उन्हें बैटल ग्राउंड स्टेटस या कांटे के मुकाबले वाली रियासतें भी कहा जाता है।
आपको बताएं कि कुछ रियासतें जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, अमेरिका में 7 रियासतें ऐसी हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, यानी यहाँ सदारती इंतखाब में कांटे का मुकाबला मुतवक्के होता है और यहाँ से सामने आने वाले जायज़ों और पोल्स के नतायज में काफ़ी मुसाबकाना वो होता है, सूरत हाल होती है। यहाँ पर यही वजह होती है कि ये जानना मुश्किल होता है कि इन 7 रियासतों में कौन आगे है और किसे बरतरी हासिल है। आपको बताएं कि रियासती सतह पर कम पोल्स होते हैं, इसलिए आपको बताएं कि जो सूरत हाल सामने आई है, सर्वे से जाहिर होता है कि इन 7 रियासतों में चंद रियासतें ऐसी हैं जहां दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मकबूलियत का फ़र्क इंतहाई हद तक कम होता है, यानी कोई वाज़ेह तौर पर आगे नहीं होता। आपको बताएं कि इन कलीदी अहमियत की हामिल रियासतों में पेंसिल्वेनिया भी शामिल है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में सबसे ज़्यादा इंतखाबी वोट हैं और इस रियासत में कामयाबी के ज़रिए फ़तह के लिए दरकार 270 वोटों तक पहुँचना आसान हो जाता है। इसके अलावा एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, निवाडा है और शिमाली कैरोलिना है। अगस्त के आगाज़ से लेकर अब तक कई बार बरतरी लेने वाले उम्मीदवार जो हैं वो बदले हैं यहाँ पर, लेकिन ट्रंप को अब चंद हफ्तों से मामूली बरतरी हासिल है। दीगर 3 रियासतों में मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है और विस्कॉन्सिन है। और हैरिस अगस्त के आगाज से 2 या 3 पॉइंट्स की बरतरी हासिल किए हुए थी, लेकिन हालिया दिनों में इंतखाबी जायज़ों को देखा जाए तो मुकाबला सख्त हो गया और अब ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में मामूली बरतरी हासिल है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन ये सब रियासतें रवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रही हैं, लेकिन ट्रंप ने सन 2016 में इनमें अपना रंग भर दिया है, यानी यहाँ से रिपब्लिकन्स को फतेह मिली थी। जो बाइडन ने इन्हें 2020 में दोबारा हासिल कर लिया था। इस मरतबा कमला को मिशिगन और विस्कॉन्सिन में तो बरतरी हासिल है, लेकिन पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आ गए हैं। कमला अगर तीनों रियासतों को अपने पास रखने में कामयाब रहती हैं तो उनके जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। बहरकैफ जो भी सूरत हाल होगी जी, कल पता चल जाएगा, क्योंकि कल से बाकायदा मैदान सज जाएगा और वोटर्स अपने अपने वोट डालेंगे और फिर सामने आ जाएगा कि गधा जीतता है या हुकूमत गधा करेगा अमेरिका पे या हाथी कामयाब रहेगा।